हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हो आपकी ज़िंदगी जो है वो मज़े सुकून से गुजर रही होंगी। आज इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे और इनमें से जो हमारे पास फ़र्क है वो वाज़ेह करेंगे और इसके बारे में गौर से पढ़ेंगे। आपको ये हमेशा कन्फ्यूज़ करता है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है। ये हमारे पास एक प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कभी ये सेंटेंस में इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक करता है और कभी इज़ अ एम्फेटिक प्रोनाउन ये हमारे पास जो है वो यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आप देख लें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड विद एन एक्टिव वॉइस। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में यूज़ होते हैं एन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ अ बैक ऑन द सब्जेक्ट आर द एंटीसीडेंट। ये हमारे पास जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के जो हमारे पास है इसके बाद आएगा और ये सब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने ख़ुद को जो है वो मिरर में देखा, तो ख़ुद को यानी माई सेल्फ जो हमारे पास है ये रेफ़र कर रहा है किस चीज़ को, आई को यानी सब्जेक्ट को, यानी बैक रेफ़र कर रहा है, इट इज़ रेफरिंग बैक। तो ये हमारे पास इस सेंटेंस में ये क्या हुआ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन आप देख सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन combines its antecedent in order to एसेंचुएट इट्स एक्शन आर स्टेट। ये किसी बात पे किसी चीज़ पर ताकीद के लिए, ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। यानी मैं अगर किसी से माई सेल्फ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, माई सेल्फ हमने पिछले एग्जाम्पल में ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये माई सेल्फ इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन भी हम यूज़ करते हैं। अगर आपसे जो है वो टीचर पूछ ले कि ये काम ये राइटिंग जो है वो आपकी नहीं है, ये आपने कहाँ से की, तो आप उनको बता सकते हैं कि आई माई सेल्फ राइट इट, यानी मैंने खुद अपने हाथों से ये लिखा, खुद माई सेल्फ। यहाँ पर जो माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ है वो इस बात पर ताकीद है कि मैंने खुद इसको लिखा, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो इस्तेमाल हुआ है वो इज़ ए एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन टेक डिफरेंट पोजीशन विद इन द सेंटेंस। ये हमारे पास मुख्तलिफ पोजीशन हम ले सकते हैं। ये एम्फेटिक प्रोनाउन आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट के नज़दीक आएगा, ये सब्जेक्ट के पास आएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं वो सब्जेक्ट से दूर आएगा। ये भी इसकी एक फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू अ सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं बैक, वापस, तो उसके लिए हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेल्फ, ये हमारे पास जब सिंगुलर होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ से एंड करेगा, जब ये प्लूरल होगा तो सेल्फ से ये हमारे पास क्या है, ये एंड करेगा। एंड देयर आर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमारे पास कितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो हमारे पास है वो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और 3 हमारे पास प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक है माई सेल्फ, ये भी सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यूर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। और यहाँ पर आर सेल्फ, यूर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये हमारे पास क्या है, ये है प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस अंडरलाइन वर्ड को, यानी इसको जो है वो हम प्रोनाउन कहते हैं, और यहाँ पर आप इसकी फंक्शन देख लें, आपको वाज़ेह होगा कि ये हमारे पास कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख लें, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को यानी माई सेल्फ यानी आई के जो है वो आई को बैक रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को बैक रेफर कर रहा है, तो इस वजह से ये माई सेल्फ जो है वो इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। वाई डू यू ब्लेम यूर सेल्फ, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, तो ये यू को रेफर कर रहा है बैक, तो ये भी हमारे पास क्या है, इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो जॉन सेंड हिमसेल्फ अ कॉपी, उन्होंने खुद को एक काफ़ी दी, तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो हमारे पास है वो जॉन को रेफर कर रहा है, तो इस वजह से ये हिमसेल्फ का प्रोनाउन जो होता है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस एग्जाम्पल में आप देख ले, आई मेड इट माई सेल्फ, या यहाँ इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ मेड इट, मैंने खुद इसको जो है बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ जो हमारे पास है ये इस आई को रेफर नहीं करता, ये मेड को रेफर करता है कि मैंने खुद इसको बनाया है और इस पर ताकीद देता है। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो यूज़ हुआ है ये इज़ अ एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को देख ले, हैव यू योर सेल्फ सीन इट, आपने खुद उसको देखा है, तो यहाँ पर ये योर सेल्फ जो इस्तेमाल हुआ है तो ये इस बात पर जो है वो ताकीद दे रहा है कि आपने खुद उसको देखा है कि नहीं, खुद नहीं देखा। या इसको यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, हैव यू सीन इट योर सेल्फ, क्या आपने खुद उसको देखा है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को आप देख ले, शी स्पोक टू मी हर सेल्फ,
या ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, शी हर सेल्फ स्पोक टू मी, उस लड़की ने जो है वो बजाते ख़ुद मुझसे ये बात की। तो यहाँ पर हर सेल्फ जो है इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि जिसने बात की उस पे ज़ोर नहीं दे रहा, इसको रेफर बैक नहीं कर रहा, बल्कि ज़ोर दे रहा है बात पे। तो ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन हुए। तो सिंपली इसका फ़र्क ये है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सभी को रेफ़र करेंगे बैक, और जितने भी एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे वो हमारे पास किसी बात पर ज़ोर और ताक़ीद देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इसका वाज़ेह फ़र्क है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये कन्फ्यूजिंग प्रोनाउंस आपको जो है फिर इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जो है वो इंग्लिश का ग्रामर कोर्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।